हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस पर। हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं, यानी कि पासा पढ़ रहे हैं। मानक पासा और सामान्य पासा। डाइस से पार्ट नंबर 3 रहेगा। और दिए गए पासे में जैसे यहाँ पर 5 के विपरीत कौन सा अंक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं वो चीज़ हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर 5 के विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पर 5 अंक ही नहीं दिखाई दे रहा है। देखो 6 4 1 6 2 3, ऐसी 5 दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि भाई 5 के विपरीत अब दिखाई नहीं दे रहा, तो करें क्या, कौन सा ऑप्शन लगाएं। तो इस स्थिति में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया कराएंगे। सभी पार्ट्स देखने हैं तो रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करो, वहां पर जाओ, सभी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये पार्ट नंबर तीसरा रहेगा। सारे पार्ट्स देखेंगे 1 से लेकर 2 3, तब आपको मजा आएगा। एकदम से 3 नंबर देखेंगे तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी जो आपकी पीछे की जो थ्योरी है वो हम लोग 2 पार्ट्स में क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पीछे की थ्योरी भी लगेगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देखिए, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि बताइए दिए गए पासे में कौन सा विकल्प सही है। अब ये नहीं पूछा गया है कि कौन किसका विपरीत है, बस ये तुमको दे दिया गया, ये एक पासा दिया गया है और इसी पासे की ये 4 नीचे आकृतियां हैं, तो इन्हीं में से कौन सी आकृति सही है, यानी कि इस पासे को कौन सी आकृति आपको बता रही है, कौन सी आकृति निरूपित कर रही है। ये जो पासा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो इन पासे के बारे में सही बात बताता है, इस पासे के बारे में। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये कैसे क्लियर करें। अब ये देखो अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो ये तभी क्लियर हो पाएगा जब आप मेरे पीछे की वो जो दोनों पार्ट्स हैं, अगर आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक, नहीं तो आई बटन आ रहा होगा, वहां से भी देख सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले जब आपको एक पासा दिया जाए तो आप सबसे लोग पहले ये चेक करेंगे, जब एक पासा दिया जाएगा, कि ये पासा मानक है या सामान्य है। तो मैं पीछे बता भी चुका हूं कि भाई मानक पासा और सामान्य पासा क्या होता है, ये पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक बार थोड़ा सा हल्की नजर से देखना कि मानक पासा और इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी। अब देखो, मानक पासे में क्या होता है, जैसे ये 3 2 1, ये मानक पासा है। ठीक है, कैसे पता चला। और ये 3 4 2, ये सामान्य पासा है, कैसे पता चला। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी पहचानने का तरीका क्या है। देखो, 7 से होता है सामान्य और 7 से होता है 7, यानी कि अगर 7 आपको दिख जाएगा तो वो पासा कैसा पासा कहलाएगा, सामान्य। यानी कि देखो 4 और 3 7, किसी दो सतह का योग 7 दिखे, किसी दो, तीनों को जोड़कर नहीं, किसी दो, और इसमें किसी भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, आप जोड़कर देख लोगे। तो ये था सामान्य और मानक पासा, जो हमने आपको पीछे सिखाया भी, ये पूरी थ्योरी कराई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए हैं। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दिए विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा ये पासा कौन सा है। तो आप देखो, 2 और 1 कितना होता है, 3, 4 और 1 कितना होता है, 5, 4 और 2 कितना होता है, 6। इसका मतलब ये पासा कैसा है, ये पासा मानक पासा है, मानक पासा है। और मानक पासे की क्वालिटी होती है, जो मानक पासा होता है उसकी ये क्वालिटी होती है कि 1 के विपरीत 6 होता है, आंख बंद करके बोल सकते हो, और 6 के विपरीत 1 होता है। 2 के विपरीत जो है 5 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है और 5 के विपरीत 2 होता है। 3 के विपरीत 4 होता है और 4 के विपरीत 3 होता है। मतलब दोनों का योग 7 होगा मानक पासे में। ठीक है, 6 के विपरीत 1, मतलब 6 और 1 7, 5 और 2 7, और 4 और 3 7, मतलब दोनों अपोजिट और बिना अपोजिट, मतलब दोनों के अपोजिटों का योग जो है वो 7 हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज हमने जो आपको और गोल्डन पॉइंट बताया था, उस गोल्डन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। विपरीत अंक, गोल्डन पॉइंट है, विपरीत अंक एक साथ ना दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। ठीक है जी, छिप सकते हैं, ये खास बात है। जो अपोजिट होगा वो ना एक साथ दिखेगा और ना ही एक साथ छिपेगा, ये यहां से गोल्डन पॉइंट है। अब देखिए, आपको अब ये पासा सिद्ध हो गया मानक पासा है, तो इनमें से हम 4 ऑप्शन देखेंगे। अब ये 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ऑप्शन सही होगा। देखो कैसे पता चलेगा। देखो 6 के विपरीत 1 होता है, और देखो यहाँ पर 6 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है। 6 और 1 दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये पासा मानक था, और मानक पासे का ये क्वालिटी है कि 6 के विपरीत 1 होता है। तो इसका मतलब 6 के विपरीत 1 है, और विपरीत अंक एक साथ नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ तो एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है।
अब देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है 5 और 2 7, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। देखो यहाँ पर भी दिख रहा है 4 और 3 7, ये गलत है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। जब आपने 3 काट ही दिए हैं तो चौथा आपको ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब देखो 5 और 3 8 होते हैं, 7 नहीं हुआ। 6 और 3 9 होते हैं, 7 नहीं हुआ। 6 और 5 11 होता है, 7 नहीं हुआ, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए कितना अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए पासे से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो अभी हमें पता करना है, जब कभी भी एक पासा दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये पासा कौन सा है। हम आपको अगले जो क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं वो 2 पासे दिए गए होंगे, फिर 3 दिए होंगे, फिर 1 कॉमन ट्रिक, 1 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक, ओपन पासा, ये सब कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, टाइम के अभाव से कारण हम आपको 15-15 20-20 मिनट का लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ये जो पासा है ये कौन सा पासा है। तो देखो 5 और 3 8 होता है, 5 और 1 6 होता है, 3 और 1 4 होता है। इसका मतलब ये पासा जो है ये मानक पासा है, ये सिद्ध हो गया। और मानक पासे के गुण होते हैं कि मानक पासे के क्या गुण होते हैं, आप सभी लोग अब तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे मन में कि 1 का अपोजिट 6 होता है, 6 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 3 होता है। ठीक है जी। अब चलिए चेक करें कौन से मानक पासा। अरे ये तो मानक पासा ही नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक मानक पासा ना हो, 3 मानक पासा हो, तो आपको ये नहीं करना है कि उन तीनों को सही कर दोगे। भाई देखो 2 कंडीशन बन सकती हैं, या तो वो 4 ऑप्शन देगा तो 3 में मानक पासा दे देगा, 1 में मानक पासा नहीं देगा, या 1 में मानक पासा देगा, 3 में सामान्य पासा देगा। अब ये ऑप्शन चेक करके पता चलेगा। पहले ऑप्शन को देखकर हम ये नहीं ये कर सकते कि इसको काट दें। तो चलिए फिलहाल देखो यहाँ 6 और 1 7 हो गया, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कटने वाले हैं। 2 एक बार विकल्प सही नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब मानक पासा जो होगा वो सही होगा। 4 और 3 7 है, ये भी कट गया। अब देखो ये ऑप्शन 5 4 9 4 कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये मानक पासा को बता रहा है, जबकि ये सारे तीनों जो पासे हैं वो सामान्य पासे हैं। ठीक है जी, बड़ा अच्छा सवाल था। अब जो हम लोग टाइप सीख रहे हैं, टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है, देखो मैं ये पहले इसलिए लिख लेता हूँ भाई बंधु, अगर मैं आपको इसको लिखकर बताऊंगा। मैंने आपको 15 मिनट का लेक्चर दिया है ना, ये 15-20 मिनट का जो लेक्चर होता है उसका टाइम डबल कर दो, 40 मिनट के बराबर है। क्योंकि अगर आप ये लिखोगे तो टाइम तो जाएगा, इसलिए हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जब एक पासा दिया जाएगा, जब एक पासा, और जब 2 पासा दिया जाए, जब 2 से अधिक पासा दिया जाए, ओपन डाइस। एक पासा वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। एक पासा दिया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पासा कैसा है, मानक है या सामान्य है। कैसा पासा है ये हम लोग चेक करेंगे। हमने सामान्य पासे के भी पीछे क्वेश्चन देखे हैं टाइप नंबर मतलब पार्ट नंबर 2 में, और पार्ट नंबर 1 में मानक पासा को कंप्लीट किया था, पार्ट नंबर 2 में सामान्य पासा कंप्लीट किया है। अब ये हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं, जब हमको 2 पासा दिया जाएगा। और जब 2 पासा दिया जाएगा उसमें भी 3 टाइप हैं। 2 पासा देगा तब एक तो होगा 1 कॉमन ट्रिक, और फिर होगा 2 कॉमन, और फिर होगा नो कॉमन। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं 2 पासा दिया जाए, और फिर 2 से अधिक अलग पढ़ेंगे, ओपन डाइस अलग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले तो ये आप समझ लो, जब 2 पासे दिए जाएंगे तो 1 कॉमन क्या होता है, 2 कॉमन क्या होता है, और 3 कॉमन क्या होता है। 3 कॉमन नहीं होता है, सॉरी, नो कॉमन होता है। ये यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 1 कॉमन क्या होता है। 1 कॉमन का मतलब होता है कि कोई एक अंक उभयनिष्ठ होगा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, 1 मतलब एक, कोई एक अंक दोनों जगह होगा। 2 पासे दिए जाएं तब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इस पासे में क्या कॉमन है, एक कॉमन है कि 2 कॉमन है कि कोई कॉमन नहीं है। जब ऐसी दो पासे दिए जाएंगे, ठीक है, तब ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। तो देखो यहाँ 1 है, क्या है, यहाँ 1 है, नहीं है। यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है, इस पासे में नहीं है। यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 है, यहाँ बिल्कुल सही है। तो ये वाला कॉमन है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 कॉमन। ठीक है जी। अगला है 2 कॉमन, कैसे पहचानोगे। तो देखो यहाँ 1 है, क्या एक है, यहाँ बिल्कुल, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अच्छा यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है, बिल्कुल यहाँ 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। तो इसको कहते हैं 2 कॉमन। और यहाँ 3 यहाँ 4 ये तो बचे हैं, तो इसको कहते हैं 2 कॉमन। अब कहते हैं नो कॉमन। नो कॉमन जैसे यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है, नहीं है। यहाँ 1 है, क्या यहाँ 1 है, नहीं है। यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है, नहीं है। तो इसको कहते हैं नो कॉमन। ठीक है, जिसमें कोई भी भाग उभयनिष्ठ नहीं होता है। समझ गए? अब हम लोग पढ़ेंगे 1 कॉमन ट्रिक, यानी कि 1 कॉमन के सवाल जब आपके सामने आएंगे तो आपको 1 कॉमन ट्रिक के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि जब भी आप 1 कॉमन 2 कॉमन और नो कॉमन तो पहचान चुके ही हैं। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन भाग है 5। तो जो कॉमन हो उसको आप पहले लिख लो। जैसे ये 5 कॉमन था तो 5 पहले लिख लिया। अब दोनों पासा को घड़ी की दिशा में घुमाना है, ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाओ, घड़ी की दिशा में।
ठीक है, जैसे क्लॉक वाइज घुमाते हैं। तो 5 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा 1। ऐसे ही इस पासा को घुमाना है घड़ी की दिशा में। तो यहाँ 5 तो लिख ही लिया, 5 के नीचे 5 लिख लो, और 5 के बाद यहाँ क्या आएगा 2, और 2 के बाद यहाँ क्या आएगा 4। ठीक है, इतना आपको करना है। जब आपके पास 2 पासे दिए गए हों और एक कॉमन हो, तब आपको इतना करना है। तो बस अब आपका आंसर आ चुका है। 1 के अपोजिट क्या है 4, और 3 के अपोजिट क्या है 2, 2 के अपोजिट क्या है 3, 4 के अपोजिट क्या है 5, अब 4 के अपोजिट क्या है 1। अब यहां पर खास बात यह है कि अब बताओ 5 के अपोजिट क्या है। भाई 5 के अपोजिट वो अंक होगा जो यहां आया ही नहीं, जो यहां दिखा ही नहीं। 5 के अपोजिट कौन नहीं दिखा 6। ये आपको खास बात है। 5 के अपोजिट वो अंक होगा 5 के विपरीत, 5 के विपरीत वो अंक होगा जो दिखा ही नहीं, दिखा ही नहीं। ठीक है जी, 5 के विपरीत वो अंक होगा जो हमको दिखाई ही नहीं दिया। अब देखो दिखाई कौन नहीं दिया, 5 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 1 दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया, लेकिन 6 नहीं दिखाई दिया। तो 5 के अपोजिट बिंदु 6 होगा, क्योंकि एक पासे में अधिकतम 6 अंक हो सकते हैं। भाई ये तो सभी लोग जानते हैं, एक पासे में अधिकतम 6 अंक होते हैं, हो सकते नहीं होते हैं। ठीक है, 6 से ज्यादा नहीं। अब ये आप मत समझना कि एक पासे में 6 अंक होते हैं इसलिए यहाँ 6 आया, इसलिए यहाँ नहीं 6 आया। 5 के विपरीत वो अंक होगा जो दिखाई नहीं दिया, मतलब यहाँ पर जो 1 कॉमन ट्रिक होगा, यहाँ पर वो अंक आएगा जो यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। अब आपसे अगर पूछा जाए इसी सवाल पर यही पासे 2 पासे देकर बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा, तब हमारा राइट आंसर होगा 1 के अपोजिट होगा 4, और 4 के अपोजिट हो जाएगा 1। बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट होगा 2, और 2 के अपोजिट होगा 3। बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट होगा 6, और 6 के अपोजिट होगा 5। अब ये ना दिमाग लगाना 4 और 1 5 ही होते हैं गुरुजी, 7 नहीं हुए। 7 यहाँ लेना देना नहीं है। यहाँ पर जब आपको दो कॉमन दिए, 2 पासे दिए जाएंगे, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने कॉमन है, 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन। यहाँ 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन का अगर क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा जैसे हमने लगाया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है, दिए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। हमने ऑप्शन भी आपको दे दिया है। तो दिए गए ऑप्शन में 2 के विपरीत पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग 2 पासे दिए गए, हम लोग ये चेक करो कि इसमें कॉमन कितना है। तो आप देखो यहाँ पर 1 कॉमन है और यहाँ पर भी 1 कॉमन है। तो एक पासा पकड़ लो, मतलब पहला वाला पासा पकड़ लो, ये 2 पासे दिए जाएंगे। ये दूसरा पासा कर लो, तो पहले पासे को पकड़ लो, घड़ी की दिशा में घुमाओ ऐसे करके। तो पहले तो 1 लिखा जाएगा, और फिर 4 लिखा जाएगा, और फिर 3 लिखा जाएगा। सेम यही चीज है, इस 1 को पकड़ो, घड़ी की दिशा में घुमाओ। ये नहीं कि आप इधर घुमा लो, पीछे घुमा दो गड़बड़ हो जाएगा, घड़ी की दिशा में ही सबको घुमाना है। ठीक है, तो 1 यहाँ लिखा जाएगा, और 1 के बाद यहाँ 5 लिखा जाएगा, और 5 के बाद यहाँ 2 लिखा जाएगा। ठीक है जी, ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाना है। और हमको पूछा गया था बताओ 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत है 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, मतलब ये राइट आंसर है। 2 के विपरीत 3 हो गया, बस कहानी खत्म हो गई। अगर आपसे बंधु पूछ लेते कि बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट वो अंक है जो हमको दिखाई नहीं दिया। कौन नहीं दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 6 दिखाई दिया, फिर भी यहाँ 6 आ गया। अब ये दिमाग में मत बैठाना, हमेशा यहाँ 6 ही आता है। वो तो सवाल की किस्मत की बात है कि आपको पीछे भी सवाल में 6 दिख गया, इसमें भी 6 दिख गया। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमने बहुत सारे सवाल लिए हैं आपके लिए, आप टेंशन ना लो, समझा के भेजेंगे बिल्कुल। अपोजिट टू 3, मतलब इस पासे में 3 के विपरीत हमको बताना है क्या है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, 3 के विपरीत क्या है। तो देखो 3 के विपरीत क्या है, तो कॉमन भी 3 ही है। तो कॉमन अगर ये पहला पासा है, इस पासे को हम लोग नाम देते हैं, ये पासा नंबर 1 और ये पासा नंबर 2। ठीक है, तो पहले वाले पासे में 3 कॉमन है, तो 3 और घड़ी की दिशा में घुमाओ, घड़ी की दिशा में, तो 3 के बाद आएगा 4, 3 के बाद क्या आ जाएगा 4, और 4 के बाद आ जाएगा 2। तो 3 के बाद आएगा 4, और 4 के बाद आ जाएगा 2। और पासे नंबर 2 में कॉमन क्या है वो भी लिख लो, 3 कॉमन है, और इधर घड़ी की दिशा में घुमाओ, सबसे पहले आएगा 1 और फिर आ जाएगा 5। पूछा गया अपोजिट टू 3, यानी कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत यहाँ पर वो अंक होगा जो दिखाई नहीं दिया। बताओ 4, 1, 5, 2 नहीं दिखा, लेकिन 6 नहीं दिखा। ले किस्मत की बात यह है कि इसमें अभी 6 ही आ गया यहाँ पर। अब ये मत समझना हमेशा 6 आएगा, वो तो हमने क्वेश्चन बनाए हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान नहीं दे पाए इस चीज का कि तीनों में 6 आ जाएगा। ठीक है,
चलो कोई बात नहीं, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6, यानी कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 हो जाएगा। अगर पूछा जाता 4 के अपोजिट तो 1, 5 के अपोजिट तो 2। गुड। अगला क्वेश्चन, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले देखो कॉमन कितना है, एक कॉमन है कि 2, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ है, बिल्कुल ये कॉमन है आपका 4, तो ये पासा नंबर 1 है, इसमें हम लोग पासा नंबर डाल देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये पासा नंबर 1 और ये पासा नंबर 2। तो 4 है तो घड़ी की दिशा में घुमाओ भाई, घड़ी की दिशा में, तो 4 के बाद 1 के बाद 3, अब पासा नंबर 2 में तो 4 कॉमन है तो यहाँ घड़ी की दिशा में घुमाओ, 4 कॉमन है तो यहाँ 2 और यहाँ 6। लो अब आपका वो भ्रम दूर हो जाएगा कि हमेशा 6 आता है यहाँ पर। तो 4 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 6 घड़ी में दिशा में जब दूसरा पासा घुमाओगे। आपसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो 5 के विपरीत पूछा गया है, लेकिन यहाँ 5 है ही नहीं, पूरे ना पासा नंबर 1 में 5 दिख रहा है ना पासा नंबर 2 में 5 दिख रहा है। कुछ बच्चे तो यहाँ पर ये सिद्ध कर देते हैं ये सर जी सवाल ही गलत है, जब हम क्लास में ही कराते हैं तो क्लासेस में ये कराते हैं, तो अगर समझदार बच्चा है तो वो कहेगा सर जी ऐसा नहीं है, जब वो कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेगा तो इस सवाल को बड़ा अच्छे से धुआंधार कर देगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए, 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6, 5 के विपरीत वो अंक है जो हमको दिखाई नहीं दिया। 5 हमको यहाँ पूरे प्रोसेस में नहीं दिखाई दिया, ना यहाँ 1 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया, 6 दिखाई दिया, लेकिन 5 नहीं दिखाई दिया। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत होगा 4। राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 के विपरीत हो जाएगा 4। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर बच्चे गलत कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 के विपरीत क्या होगा। बहुत सारे प्रैक्टिस भी कराऊंगा साथ साथ में, ऐसा ना समझना कि मतलब केवल जो है अपना वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेरी काम नहीं हो रहा है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, नोट्स बना के लिखना सभी लोग। ठीक है, हमारी पढ़ाई करो तो नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि एग्जाम के टाइम फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए हम लोग इसलिए प्रेशर करते हैं क्योंकि अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएंगी। जब हम लिखते हैं कोई चीज़ तो वो हमारा दिमाग जो होता है, चेतन मन अवचेतन मन, वो हमारी चीज़ें उस चीज़ में सेव हो जाती हैं। जैसे कि किसी का नाम आप कभी नहीं भूल पाओगे, किसी का नाम याद ही नहीं रहता। ठीक है, तो इसी प्रकार तो 6 के विपरीत पूछा गया तो सिर्फ 2 पासे दिए गए, पहले पकड़ो कि कितना कॉमन है। तो देखो यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है, नहीं है, लेकिन हमको ये दिख गया यहाँ 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो ये पासा नंबर जो है आपका 1 है और ये पासा नंबर आपका 2 है। तो पासा नंबर 1 में 6 है कॉमन, और घड़ी की दिशा में आप घूमेंगे तो आप समझ ही चुके होंगे 6 के बाद 4 आएगा और फिर आएगा 2। पासा नंबर इसमें घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो घड़ी तो ऐसे ही घूमती है ना, तो 6 कॉमन है और फिर 1 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे। पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा, तो वही सेम प्रोसेस है। 6 के विपरीत क्या होगा, तो उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग हमें बताएं, हम इसका आंसर नहीं बताते, यहीं पर छोड़ देंगे। ये बस आपके लिए है। ठीक है, ये HW आपके लिए है कि आप बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। ये HW में कमेंट बॉक्स में बताओ, हम इसका ऑप्शन नहीं टिक करेंगे, आप बताओ कौन सा ऑप्शन रहेगा कि 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर पूरी प्रोसेस हमने आपको लिख भी दी, समझा भी दी, अब आप हमें इसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, ऑल नोटिफिकेशन दबाएं बंधु लोग, और यहाँ पर आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है PDF के लिए। ठीक है जी, PDF के लिए इसमें ज्वाइन हो जाना है। साथ साथ में ध्यान ये देना है कि सभी लोग नोट्स बनाएं अपने बेहतर तरीके से और अच्छे से तैयारी करें, और अपने सभी पार्ट्स को देखें, 1 से लगाकर 3 तक आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो रीजनिंग बाई हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद।